आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है जो पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने की इस वक्त ज़रूरत है? अफगानिस्तान बैकफुट पर हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया मुज़ाकरात के हवाले से भी, तो क्या उसमें भारत की मदाखलत की वजह से ये मामलात ख़राब हुए, या आप क्या समझते हैं कि कॉज क्या है इसकी? देखिए, बेसिकली तो हमें एक बात, जी मुझे इस बात पे तो हमें इस चीज़ का एहसास तो है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन आपस में जुड़ा हुआ है। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में अमन हो और अफगानिस्तान में अमन ना हो, ये वाइस वर्सा। नंबर एक। नंबर दो, अफगानिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमेशा से यहाँ पर मुख्तलिफ ताकतों की इजारादारी रही है और उन्होंने अपने मफादात के लिए अफगानिस्तान में खून बहाया है। इस वक्त भी अगर आप देखिए, पिछले चंद महीने दो बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई हैं। एक तालिबान के साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा में, जिसमें पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया गया था, जिसमें अफगानिस्तान था, हिंदुस्तान था और अमेरिका शामिल था उसमें। और अभी पिछले दिनों एक रूस में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस शामिल था इसमें। तो ये दो ऐसे खाम जो महवर आपको नज़र आ रहे हैं जो अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशां तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि अमन उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक हो। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है, नंबर एक, कि वहाँ पे हिंदुस्तान की अमल दखल बहुत कम हो। नंबर टू, अमेरिका का अगर है तो अमेरिका अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। और नंबर तीन, अफगानिस्तान में जो हुकूमत का एक अजीब किस्म का मलगुआ बना हुआ है वो ऐसे सेट हो जाए कि जो तालिबान है, आप उनको पसंद करें या ना करें, आपको उनको शदीद नफरत है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात पे, जालिम है जो भी हैं, लेकिन वो हकीकत है अफगानिस्तान की। उनको तस्लीम किए बगैर अफगानिस्तान में अमन उनके नहीं है, और ये अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया है। देखिए, गुलबदीन हिकमत यार को अपने साथ ले आए हैं, दूसरों को सब अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मसला सिर्फ ये है कि वो वहाँ पे वो अमन चाहते हैं जो अमेरिका के और हिंदुस्तान के मफाद में हो, और वो शायद पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान की जो कोशिश है, मैं समझता हूँ चीफ आर्मी स्टाफ की बहुत वेलकम होनी चाहिए, और हुकूमत को, चीफ को भी और हुकूमत को मिल के ये पूरी हमारी क़ुव्वत से इसको आगे बढ़ाएं ताकि अफगानिस्तान को हम पाकिस्तान के साथ मिला सकें। ठीक है, कायद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सवाल मैंने जनरल साहब से भी किया कि क्या भारतीय मदाखलत की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए, या जो पहले ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर थे उसमें एक दरार पैदा हुई? तो आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं करते? देखिए, बेहतर कैसे होंगे? मैं अर्ज कर दूं कि देखिए, आपने $1.25 ट्रिलियन का असला उंडेला है पिछले 20-30 साल में अफगानिस्तान पर। उसका रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खराब कर दिया। जो आपका सदारती महल है काबुल का, उससे एक बाहर कदम रखें उनके सदर गनी साहब तो उनकी रेट खत्म हो जाती है। हमने जो इसको अजाब बना लिया, अब आप ये देखें, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। इंडिया ना होता कोई और होता। ये अच्छा, जितनी ताकतें हैं। अब एक और बात, क्योंकि अफगानिस्तान में बेशुमार इस वक्त मिनरल्स हैं जिसकी अब लड़ाई हो रही है वहाँ पे, और ज़्यादातर ठेके चीन ले गया है। तो अब मसला ये है कि जब आप इस तरीके से आज की जो डिप्लोमेसी है, आज का जो तरीक़ेकार है, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जो जंगों के जरिए होती है इन्वेस्टमेंट, जो कि फौजकशी के जरिए होती है, अब हमने इसको इतना बड़ा अजाब अपने लिए बना दिया है कि अब हम रोजाना कभी इंडिया को ब्लेम करेंगे, इंडिया हमें ब्लेम करेगा, हम किसी और को ब्लेम कर देंगे। हमने मिलजुल के अफगानिस्तान में जो एडवेंचर किया था 26 अप्रैल की रात के बाद से, उसके बाद से उसका नतीजा ये है कि ना सिर्फ ये कि साउथ एशिया बुरी तरह डिस्टेबलाइज हुआ, यमन तक ये पहुंच गए हैं, ये यूरोप के बॉर्डर्स तक पहुंच गए हैं। ये थी वो आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये थी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का वो जो दानिशमंदाना फैसला। हम आज फंसे हुए हैं। हमसे आज सबसे बड़े विक्टिम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है, जिनके 50-60 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, और आज भी हम विलन भी हम हैं। गोया ये देखें कि विलन भी हम हैं, हम जिन्होंने उसामा बिन लादेन को बनाया, जिन्होंने यहाँ पे पैसे दिए, जिन्होंने सारी दुनिया से टेररिस्ट उठा के यहाँ पे जहाज के नाम पे उन्हें मुनज़्ज़म किया, उनका कोई नाम नहीं लेता। तो अब वी आर इन फॉर अ लॉन्ग बैटल। दहशतगर्दी का शिकार भी हम है, विलन भी हम है, दुनिया भर में हमारा इमेज भी खराब है। तो इसकी वजह क्या है? फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है। असल में आप एक चीज नजरअंदाज कर गए हैं कि भारत जो है वो कंट्रोल लाइन से, हमारे मशरिक से जो है वो हम पे हमला कर रहा है, और वो काबुल में भी जाके बैठ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब वो काबुल में भी बैठ गया है तो हमारा इंटरेस्ट यह है कि काबुल में कोई ऐसा फरीक तो हो जो हमारी भी बात सुने। और अगर तालिबान के साथ जो है, तालिबान को भी पता है कि सुलह करनी है, और अफगान गवर्नमेंट को भी पता है सुलह करनी है, इनकी सुलह तो लाजमी है। और अगर सुलह होती है तो हम अफगान तालिबान के दुश्मन कैसे बन जाए? और अफगान तालिबान अगर वहां बैठते हैं काबुल में तो हमारे लिए जाहिर है एक बेहतर मौका होगा कि सारी चीजें करवाने की जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है ना, कि फॉरेन मिनिस्टर हो तो वो ये काम कर सके। फारूक फैसल साहब को भी चाहूंगी एंगेज कर लो, उनका कमेंट ले लो। जनरल साहब पहले कमेंट कर ले। देखिए, मैं एक चीज़ आपको, जो भी अंजन साहब ने बड़ी सही बात की है, ये वही सूरत हाल है जो ज़ुकाली भुट्टो को 70s में फेस करनी पड़ी थी,
जिस वक्त पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा था, हमेशा हमें तैयारी करनी पड़ती थी, अफगानिस्तान एक तरफ, भारत दूसरी तरफ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा कारनामा है, जिसको हम खामखा इसको हम ख़राब करके बैठ गए हुए हैं। वो हालात फिर दोबारा हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस किस्म का कोई ब्रिलियंट हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो या ऐसी हुकूमत हो जो ये जो नेक्सस को तोड़े इसको। और जिस तरह अंजुम साहब ने कहा, ये इंतहाई ख़तरनाक है और हमें इसको जितनी जल्दी हो सके तोड़ना चाहिए इसको। ठीक है।